हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एट एस्पायरेंट। मैं मोहम्मद जमील गौरी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम एम्स नागपुर। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा सा बिजी था, पर अब सोच रहा हूँ मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलने वाले फैसिलिटीज़। जैसे कि फ़र्स्ट फैसिलिटीज़ क्या है, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर किसी दूसरे स्टेट में अपना घर बार छोड़ के जाता है तो उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, HRA। XYZ 3 सिटी होती है, XY और Z। 10%, 20%, 30% बेसिक सैलरी का होता है। सेकेंड थिंग ये है कि हमें नर्सिंग अलाउंस मिलता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 9,000 है। फिर जो हमारा अभी क्या चल रहा है, लेवल 7 में आते हैं हम नर्सिंग ऑफिसर। तो लेवल 7 का जो बेसिक पे ग्रेड है वो है 44,900। और इसके जो 44,900 का जो बेसिक के ऊपर जो हमारे एडिशनल, जैसे कि आपका नर्सिंग अलाउंस हो गया, HRA हो गया, और कुछ NPS है, और आपके बहुत से कुछ अलाउंसेस होते हैं जो मिलते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी 12,75,000 सैलरी है और आप न्यू रिक्रूट हुए तो आपको अप्रोक्सीमेटली 85,000 इन हैंड मिलेंगे। ये होगी हमारी सैलरी की बात। जब हमारा नर्सिंग ऑफिसर्स अगर हम 1 साल तक बने रहेंगे, 1 साल के बाद हमें कुछ चीज़ें हमें और एडिशनल ऐड होती है, जैसे कि लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउंस। लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउंस LTC बोलते हैं उनको। तो LTC उनको मिलता है जिनके पेरेंट्स डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और उसकी सिस्टर भी हो सकती है, उसके भाई भी हो सकते हैं, होना चाहिए वो माइनर। अगर उनकी इनकम आपके पेरेंट्स की 9,000 से कम है तो वो आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं। उनको क्या फ़ायदा रहेगा, वो EHS में रहेंगे, उनको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। और आपकी अगर बहन है, अगर विधवा है, अगर शादी हो गई और उसकी शादी रह नहीं पाई, तो अगर वो विधवा है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो भी आपको उनका डिपेंडेंट बन सकती है वो आपकी। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आप उनका LTC का फ़ायदा ले सकते हैं और EHS फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एवरी मेडिकल, जो भी आपका मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एम्स में इलाज करा सकते हैं। एवरी एम्स, किसी भी एम्स में इलाज करा सकते हैं, क्योंकि ये है कि अगर हमें उनका रिम्बर्समेंट करवाना पड़ेगा और जब हम अपने एम्स में इलाज कराएंगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि आपको क्या फ़ायदा है। आपको सेकंड AC का ट्रेवल कंसेशन अलाउंस मिलता है। आप 1 साल में एक बार अपने होम टाउन विजिट कर सकते हैं विद फैमिली मेम्बर, अगर वो आपके डिपेंडेंट है। अगर आपका माइनर ब्रदर है जो 18 साल से कम है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, अगर आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। 9,000 उनकी सैलरी होनी चाहिए मंथली, ठीक है। और मदर हाउस वाइफ है तो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और वाइफ की कोई सैलरी का इनकम का सोर्स नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही रहेगी, ओके। फिर हम बात करते हैं 1 साल बाद LTC मिलता है। 1 साल बाद ही आपको एक ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है। एवरी नर्सिंग ऑफिसर परचेज करें ब्रीफ केस, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल है। आप देखते होंगे डॉक्टर अपना एक ब्रीफ केस लेके जाता है, तो ये होता है एक प्रोफेशनलिज्म, है ना। हम अपना ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है। अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होता है 1 साल बाद लेता है, अगर लेवल 7 में है तो उनको अप्रोक्सीमेटली 4,200 समथिंग कुछ मिलता है। अगर वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, ग्रुप 8 लेवल 8 का है, तो उनको अप्रोक्सीमेटली 5,000 मिलते हैं। तो हमने अभी क्या बात की, LTC के रिगार्डिंग बात की, ब्रीफ केस अलाउंस के रिगार्डिंग बात की, नर्सिंग अलाउंस एंड सैलरी की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात। थैंक यू एवरीवन, फॉलो अप माय चैनल एंड एवरीवन। अगर किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है वो मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकता है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।